हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम लोग मोल अंश के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने की अपनी अगली विधि के विषय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता। आज के लेक्चर में हम लोग प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक है, लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क लाना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक, आज हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता के पदों में व्यक्त करना सीखेंगे। देखिए, प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को तीन तरह से व्यक्त किया जाता है। एक होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, एक होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, एक होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में, और एक होता है आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को हम लोग इन्हीं तीन तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। हम बुक वाली परिभाषा भी आपको बताएंगे। अगर वो समझ में नहीं आएगी तो घबराइएगा नहीं, हम आपको अपनी भाषा में परिभाषा को सरल करके भी समझाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किताब में क्या परिभाषा लिखी है। देखिए, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में हम विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है देखिएगा। किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पद में कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पद में कहते हैं। ठीक है, आइए इसे हम अपनी भाषा में भी समझा देते हैं आपको। ये वाला जो हम बता रहे हैं इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। देखिए, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या है। किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कहते हैं। उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कहते हैं। उम्मीद है ये परिभाषा आपके समझ में आई होगी। ये सरल परिभाषा है ना। क्या कह रहा है तो ध्यान से देखिएगा। किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है जिस पर न्यूमेरिकल लगाया जाता है। तो देखिएगा फार्मूला इसका क्या है। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में
विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ठीक है, तो बहुत आसान सी परिभाषा है और बहुत आसान से इसका फार्मूला है, उसको आप आराम से याद कर सकते हैं, है ना। हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत विशेष होनी चाहिए आपको, है ना। देखिएगा, देखिए परिभाषा देखिए ध्यान से, और इसका फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, फिर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, देखिएगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कहते हैं। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ये आपका क्या है? फार्मूला है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूले पर अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम पानी में घोला गया है, यदि 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम पानी में घोला जाता है तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, है ना। यदि 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम पानी में घोला जाता है तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, इसका द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ नमक क्या है? विलेय है, और पानी क्या है? आपका विलायक है। ठीक, तो देखिएगा विलेय है ना, देखिएगा यहाँ पे विलेय नमक का द्रव्यमान, विलेय नमक का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 ग्राम। नमक का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 ग्राम, है ना। 20 ग्राम नमक को आपने 80 ग्राम पानी में घोला है, तो नमक आपका विलेय है, तो विलेय अर्थात नमक का द्रव्यमान 20 ग्राम हो गया, और विलायक, विलायक अर्थात पानी, पानी का द्रव्यमान कितना दिया है? 80 ग्राम। पानी का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों? 80 ग्राम दिया है। ठीक, तो विलयन का कुल द्रव्यमान भी ज्ञात कर लीजिए आप यहाँ पे। विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय अर्थात नमक, नमक का द्रव्यमान, नमक का द्रव्यमान प्लस विलायक अर्थात पानी का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान, है ना। तो बच्चों विलयन का कुल द्रव्यमान कितना निकल के आएगा यहाँ पे? विलेय का द्रव्यमान है बच्चों 20 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान अर्थात पानी का द्रव्यमान कितना है? 80 ग्राम। तो 20 + 80 बराबर टोटल कितना आ गया? विलयन का कुल द्रव्यमान आ गया 100 ग्राम। अब हम लोग द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल में पहले आपको इतनी चीज़ें निकालनी होती हैं, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ विलेय अर्थात नमक का द्रव्यमान 20 ग्राम है, विलायक अर्थात पानी का द्रव्यमान 80 ग्राम है। तो अब विलेय विलायक दिया है तो विलयन का कुल द्रव्यमान निकाल लीजिए। विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? विलेय नमक का द्रव्यमान प्लस विलायक पानी का द्रव्यमान, ठीक, बराबर विलेय का द्रव्यमान है 20 और पानी का द्रव्यमान है विलायक अर्थात पानी का द्रव्यमान है 80। 80 में 20 जोड़ेंगे तो टोटल विलयन का कुल द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों? 100 ग्राम आ गया। ठीक, अब ये द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, है ना। इसका द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत
बराबर फार्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। अभी इसका फार्मूला हम लोग लिख के आ रहे हैं, बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100, है ना। एक बार फिर से देख लो, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला यही तो है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ठीक, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब आपके पास सारी वैल्यू है बच्चों, वैल्यू रखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक, चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 20 ग्राम है, और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना लाए हो बच्चों, 100 ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना लाए हो, 100 ग्राम, यही तो है आपका। तो 20 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 20%। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है और कितनी आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये था द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना। उसका न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने लगा लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगला जो है हमारा इसी के अंतर्गत। अब हम लोग क्या देखेंगे, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। ज़्यादातर मोलरता, मोललता, नॉर्मलता से ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं बहुत अच्छे से आपको। ठीक, चलिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं वो भी देख लिया जाए, है ना। ये देखिए, बुक की परिभाषा और हमारी वाली परिभाषा दोनों चीज़ें हम आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए देखिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में हम लोग विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। देखिएगा, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में, अभी तक वहाँ 100 ग्राम होता था, विलयन कितना होता था 100 ग्राम, लेकिन अब यहाँ चूंकि आयतन की बात हो रही है तो यहाँ विलयन किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में हो जाएगा ना। तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पद में कहते हैं। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। आइए हम अपनी परिभाषा आपको बताते हैं, है ना, अपने भाषा में द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत की परिभाषा क्या है। देखिएगा, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की जितनी मात्रा, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है, ग्राम में घुली होती है, उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की जितनी मात्रा
ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है वो भी जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। क्लियर है बच्चों, इसका फार्मूला यही होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा, बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में रहेगा गुणे 100। ठीक, ये है इसकी परिभाषा सरल भाषा में और इसका छोटा सा फार्मूला। आइए अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 15 ग्राम चीनी को देखो बच्चों, यदि 15 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर कुल 150 मिलीलीटर विलयन तैयार किया जाता है तो चीनी का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा। यदि 15 ग्राम चीनी को पानी में घोल करके कुल 150 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है तो चीनी का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ चीनी क्या है बच्चों, विलेय है। भाई चीनी को आप घोलते हैं तो चीनी विलेय ही तो हुआ। देखिएगा, विलेय अर्थात चीनी का द्रव्यमान, विलेय चीनी का द्रव्यमान कितना हो गया, 15 ग्राम। ठीक, 15 ग्राम चीनी थी जिसको पानी में घोलकर कुल 150 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया है। तो इसका मतलब कुल लिखा है ना, इसका मतलब विलयन का कुल आयतन आपको दे दिया गया है। ठीक है, देखिएगा विलयन का कुल आयतन कितना है, 150 मिलीलीटर, 150 है ना मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। यदि 15 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर कुल 150 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया है तो चीनी का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा, यही पूछ रहा था। तो विलेय अर्थात चीनी का द्रव्यमान तो बच्चों 15 ग्राम दिया है और पानी में घोलकर कुल 150 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन का कुल आयतन कितना हो गया, 150 मिलीलीटर। तो चीनी का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा इसका, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होता है। यहाँ पे फार्मूला यही तो होता है, विलेय का द्रव्यमान, यहाँ पर जो फार्मूला होता है देखिएगा, विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर ग्राम में होता है बटे विलयन का
कुल आयतन कह लो, विलयन का कुल आयतन कह लो या आयतन ही कह लो, विलयन का आयतन किस में होता है, मिलीलीटर में होता है, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाता है 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, चीनी का द्रव्यमान यहाँ 15 ग्राम दिया है। अब विलयन का कुल आयतन भाई 150 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया था, 150 मिलीलीटर ही विलयन तैयार किया गया था, तो विलयन का कुल आयतन कितना है 150 मिलीलीटर गुणे 100। 15 से काटिए, 10 बार में ये कट जाएगा, और 10 दहान 100 है ना, कितना है आंसर आपका 10%। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका लगेगा। जब भी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अब अगला हमारा है आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अगला क्या है, आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। देख लीजिए, प्रतिशतता के रूप में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता को दो तरह से प्रदर्शित करना सीख लिया है। एक हम लोग द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना सीख चुके हैं, और दूसरा हम लोग द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना सीख चुके हैं। तीसरा है हमारा आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो आइए देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं, है ना। आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक, देखिएगा इसकी परिभाषा क्या कहती है आप, है ना, देखिएगा। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन उस विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में कहलाती है ना। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन उस विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहलाती है। ये बुक वाली परिभाषा हो गई। ठीक, आइए हम अपनी परिभाषा बताते हैं, है ना। अपनी भाषा में क्या कहती है परिभाषा, देखिएगा। किसी विलयन के किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का जितना आयतन किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का जितना आयतन मिलीलीटर में घुला होता है उसे ही उस विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सी परिभाषा हमने आपके लिए बना दी है, इसको आप देख लीजिए। क्या कहती है परिभाषा, देखिएगा। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का जितना आयतन मिलीलीटर में घुला होता है उसे ही उस विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है तो वो भी आप देख लो, है ना। आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में
बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परिभाषा। ठीक बच्चों, और ये हो गया आपका फार्मूला जिस पर हम लोग अभी न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का आयतन यहाँ पर मिलीलीटर में होगा बटे यहाँ विलयन का कुल आयतन भी मिलीलीटर में होगा और गुणे 100 से यहाँ पर गुणा होगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर। कह रहा है यदि 20 मिलीलीटर एल्कोहल को पानी में मिलाकर कुल 200 मिलीलीटर विलयन बनाया जाता है तो एल्कोहल का आयतन बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा? यदि 20 मिलीलीटर एल्कोहल को पानी में मिलाकर के कुल 200 मिलीलीटर विलयन बनाया जा रहा है तो एल्कोहल का आयतन बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला आपने देख ही लिया है, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा है आपका, देखिएगा यहाँ देखिए एल्कोहल, एल्कोहल यहाँ एल्कोहल क्या है? विलेय है ना। एल्कोहल को ही तो पानी में मिलाकर 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। तो एल्कोहल अर्थात विलेय, एल्कोहल का आयतन कितना हो गया बच्चों यहाँ पर? 20 मिलीलीटर। एल्कोहल का आयतन कितना हो गया? 20 मिलीलीटर और कुल 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है, तो अर्थात विलयन का कुल आयतन आपको दे दिया है यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर विलयन का कुल आयतन दे देगा। ठीक है, तो विलयन का कुल आयतन कितना दिया है? यहाँ पर 200 मिलीलीटर दिया है। विलयन का कुल आयतन कितना दिया है? 200 मिलीलीटर दिया है। तो अब हम लोग आयतन बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं फार्मूले की सहायता से। आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला? यहाँ विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये भी मिलीलीटर में होता है और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। ठीक, तो विलेय का आयतन कितना दिया है यहाँ? 20 मिलीलीटर। विलयन का कुल आयतन कितना दिया है? 200 मिलीलीटर और गुणे 100। 20 से काटिए, 10 बार में ये कट जाएगा और 10 से 10 बार में ये कट जाएगा। कितना है आंसर आपका बच्चों? 10%। ठीक, तो इस तरह से आप लोग आयतन बटे आयतन प्रतिशत के सभी न्यूमेरिकल उम्मीद है अब सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिशतता के रूप में बच्चों विलयन की सांद्रता को इन्हीं 3 तरीकों से व्यक्त किया जाता है। हम लेक्चर को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते, हम चाहते हैं एक लेक्चर में एक ही टॉपिक फिनिश किया जाए और इस तरह से ख़त्म किया जाए कि आपको फिर कोई दिक्कत उस टॉपिक में ना आए। अब बच्चों अभी तक आप देख रहे होंगे कि हम लोग कितने ढेर सारे न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। मोलरता से शुरुआत हुई थी और आज हम लोग प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। देखिए न्यूमेरिकल किस स्तर पे लगवाए जा रहे हैं कोचिंग में, है ना। थ्योरी तो हर बच्चा तैयार करता है, न्यूमेरिकल हर बच्चे का तैयार नहीं होता। यही कारण है कि जब भी रिजल्ट आता है तो हमारे क्षेत्र में हमारी कोचिंग का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। ठीक, आइए तो आज हम लोग एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। आज हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता के पदों में व्यक्त करना सीख रहे थे। तो प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को 3 तरह से व्यक्त किया जाता है। एक द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो आइए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को हम लोगों ने कैसे व्यक्त किया है उसको देख लेते हैं। देखिए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पद में विलयन की सांद्रता है ना, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कहते हैं। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान भी ग्राम में होगा और गुणे 100 होगा। ठीक, क्योंकि प्रतिशतता के पदों में जब भी आप सांद्रता निकालोगे तो 100 से गुणा होना ही होना है। ठीक है, फार्मूले में।
चलिए इसी फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल लगवाया गया है। यदि 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम पानी में घोला गया है तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो नमक यहाँ विलेय है, पानी आपका विलायक है। तो विलेय अर्थात नमक का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 20 ग्राम है। विलायक अर्थात पानी का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम है। विलयन का कुल द्रव्यमान निकालना है तो विलेय नमक का द्रव्यमान प्लस विलायक पानी का द्रव्यमान दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 80 को जोड़ने पर विलयन का कुल द्रव्यमान आ गया 100 ग्राम। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होगा बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में होगा गुणे 100 होगा। विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 20 ग्राम है, ठीक है, 20 हमने रख दिया। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है बच्चों, 100 ग्राम है। तो 20 बटे 100 गुणे 100 है ना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20% आपका आंसर आ गया। यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपसे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो आप विलयन का कुल द्रव्यमान निकालना मत भूलिएगा। विलयन का कुल द्रव्यमान जब आप निकालोगे तभी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नहीं बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में रख देंगे, नीचे विलायक पानी का द्रव्यमान रख देंगे, है ना, वहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या था हमारा, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया गया है। कैसे व्यक्त किया गया है देख लीजिए। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, विलयन का कुल आयतन कितना होगा 100 मिलीलीटर, है ना। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की जितनी मात्रा ग्राम में घुली होती है उसे ही उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ विलेय का द्रव्यमान तो ग्राम में होगा लेकिन विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो जाएगा और गुणे 100 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100, है ना। अब इसी पर न्यूमेरिकल लगा है, देखिएगा न्यूमेरिकल क्या कहता है। यदि 15 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर कुल 150 मिलीलीटर विलयन तैयार किया जाता है तो चीनी का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो यहाँ चीनी क्या है, विलेय है, ठीक। विलेय अर्थात चीनी का द्रव्यमान कितना दिया है 15 ग्राम, और जब आपने 15 ग्राम चीनी को पानी में घोला है तो कुल कितना विलयन तैयार किया हो, 150 मिलीलीटर। तो विलयन का कुल आयतन कितना है 150 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आयतन हमेशा पूरे विलयन का आयतन आपको दिया होगा, विलयन का कुल आयतन, है ना। तो विलयन का कुल आयतन कितना हो गया 150 मिलीलीटर। अब द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो फार्मूला आपके सामने है। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होता है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में होता है गुणे 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 15 ग्राम है, विलयन का कुल आयतन कितना दिया था 150 मिलीलीटर दिया था, तो 15 बटे 150 हो गया गुणे 100 हो गया। 15 से 10 बार में कटेगा, है ना, 150, और 10 से 10 बार में 100 कट जाएगा तो कितना है बच्चों आंसर आपका 10%, ठीक। उम्मीद है लगा ले जाएंगे। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो सारे न्यूमेरिकल जो बचे उचे होंगे उनको भी कंप्लीट करा देंगे और लगे हाथ आपको इतना न्यूमेरिकल दे देंगे कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। चलिए अगला क्या था, आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता को भी हमने व्यक्त किया है। कैसे व्यक्त किया है, तो परिभाषा देखिए जो फार्मूला आता है बच्चों ना, ये इसी फार्मूले से ही परिभाषा से ही निकल के आता है। हमेशा जब भी फार्मूला आता है वो परिभाषा से ही बनता है, ठीक है। देखिए किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का जितना आयतन मिलीलीटर में घुला होता है उसे ही उस विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का जितना आयतन मिलीलीटर में घुला होता है उसे ही उस विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के रूप में कहते हैं। तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विलेय का आयतन मिलीलीटर में, देखिए लिखा है ना, परिभाषा से ही फार्मूला बना है। विलेय का आयतन किस में है, मिलीलीटर में है। अब विलयन का कुल आयतन भी तो मिलीलीटर में है, तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो गया गुणे 100। आप रख लीजिएगा इसको ऐसे, है ना। आइए न्यूमेरिकल लगवाते हैं हम आपको। छोटा सा न्यूमेरिकल था। यदि 20 मिलीलीटर एल्कोहल को पानी में मिलाकर कुल 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है तो एल्कोहल का आयतन बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ एल्कोहल विलेय है क्योंकि एल्कोहल को पानी में मिलाकर कुल 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। आप प्रश्न पढ़ के भी पकड़ सकते हैं कि यहाँ विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो एल्कोहल अर्थात विलेय का आयतन कितना है 20 मिलीलीटर,
विलयन का कुल आयतन कितना दिया है, 200 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है ना। तो फार्मूला क्या कहता है, आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर, यहाँ विलेय का आयतन भी मिलीलीटर में होता है, विलयन का आयतन भी मिलीलीटर में होता है, गुणे 100। विलेय का आयतन कितना दिया है, 20 मिलीलीटर दिया है। विलयन का आयतन कितना दिया है, 200 मिलीलीटर दिया है, गुणे 100। 20 से 10 बार में कट गया, अब 10 से 100 10 बार में कट गया, कितना है आंसर बच्चों, 10%। ठीक, तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, इससे हमको समझने में आसानी होगी कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फ्री बैच है आपका, है ना, लाइव क्लासेस चल नहीं रही हैं, इस पर हम रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपको दे रहे हैं। ठीक, तो जब आप कमेंट करोगे तो उस आधार पे हमारे समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको फिजिक्स में और बायोलॉजी में किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, थैंक यू।